आज तक इतना बेकारी है कि पढ़ लिख के लड़के बकरी चरा रहे हैं। पढ़ लिख कर बकरी चरा रहे हैं। यही देख रहे हैं। किसको प्रधानमंत्री चुनोगे? जी देखिए, राहुल गांधी बेचारे बहुत पुराना है, उनकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर हो गए तो शादी उनकी हो जाएगी। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि उन प्रधानमंत्री हो जाए और उनकी शादी हो जाए, वो भी परिवार। शादी की चिंता है इनको, शादी की चिंता है। वो भी परिवार बदल। क्यों महात्मा जी को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हो? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। वहाँ से तो पैसा आता है जी, पर कहाँ चला जाता है वो पैसा? इतना तो हम जानते नहीं कि कहाँ रुकता है। हमारे यहाँ काम हो जाएगा तो हम जानेंगे सरकार काम हमारा कर दी। चुन रहे 2024 में मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। तो काम की बात करें, उन्होंने कौन कौन से काम, अच्छे काम? उनके सारे काम अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अब मुझे काम बताइए कि कौन कौन से काम हुए बड़े? सबसे पहले लैट्रिन का जो शौचालय जो हुआ है सबसे बढ़िया बेहतर काम। नहीं चला रहे, पहले भी चला रहे थे। अच्छा। हाँ। मतलब वो सरकार थी तब भी थे, यहाँ पे भी। हाँ, बेरोजगारी कोई दूर नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई वैसे बेरोजगारी होगी। एक तरफ रोजगार हो गया है, सबका सबको चलाना। नहीं, सरकारी स्कूल तो सरकारी काम है ना। हाँ तो ठीक है, उसमें तो बेल ही नहीं लगती है, घंटे ही नहीं चलती है, टीचर गायब होते हैं। अच्छा, टीचर गायब हो जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। साइंस के और मैथ के टीचर ही नहीं रहते हैं। कहते हैं बाहर जाकर पढ़ो, अच्छा यहाँ क्या पढ़ने आए हो। अच्छा, कोचिंग लेके पढ़ो। हाँ, वहाँ पे कह रहे हैं अखिलेश भैया जिंदाबाद है, अखिलेश भैया को जिताना है, और ये कहा जाता है। तो आपको लगते नहीं है कि वो सही नेता है? नेता वो सही है, उनके कार्यकर्ता नहीं सही है, और अच्छा, कार्यकर्ता। उनके प्रशासन भी नहीं सही है। मैं मनीष चौहान। इस समय हम लोग आजमगढ़ के गांव परमेश्वरपुर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और 25 तारीख की वोटिंग है, और भी अदर स्टेटों में जो कि वोटिंग चल रही है। और जो वोटिंग हो रही है, अलग अलग नेताओं जो खड़े हैं, जो एमपी सांसद जो खड़े हैं, उनको वोटिंग हो रही है। ठीक है, इस समय हम लोग आजमगढ़ के परमेश्वरपुर गांव में पहुंचे हैं। लोगों की राय क्या है ये भी जानेंगे। और यहाँ पे 25 तारीख की वोटिंग हो चुकी है और 4 तारीख का इंतज़ार हो रहा है। 4 तारीख को कौन से नेता का ये चुनना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो, लाइन से खड़े हैं, ये गांव के लोग हैं, और ये लोग से पूछेंगे भी इन लोगों के गांव का कौन कौन सा काम हुआ है, कौन कौन सा काम रुका हुआ है। तो पहले स्टार्ट करेंगे, जो सबसे एज वाले होते हैं उनसे बातचीत करेंगे। एज वाले हैं, इनसे तजुर्बा बहुत रहता है बुजुर्गों का। तो इनसे क्या नाम है? नजर चौहान। अच्छा, सबसे पहले यही पूछूंगा कि 2024 चल रहा है जी। 2024 में किस नेता को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हो? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। अच्छा, काम कौन कौन से उन्होंने किया है जो कि उनको चुनना चाहते काम हो? तो बहुत किया, अभी काम हम लोग के यहाँ बाकी है। अच्छा। देखिए, यहाँ पर ये जो है बाउंड्री घेरा है, शादी ब्याह में बहुत परेशानी होती है। अच्छा। गांव की सुविधा ये हो जाएगी, इसमें से नाला तालाब में निकला, जो आगे तालाब है, अगर नाला निकल जाता है तो सबको असुविधा, बस इतनी बात है। अच्छा अच्छा। तो सरकार की तरफ से तो बहुत सारे बजट और पास होते हैं, गांव के लिए तो बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं। होता है, लेकिन काम होना चाहिए ना। हमारे कहे का मतलब बजट से नहीं, मतलब काम होना चाहिए, दिखाना चाहिए बस। हाँ, नहीं, वो फिर कहाँ ये समस्या रुकती है? जैसे कि वहाँ से तो पैसा आता है जी, पर कहाँ चला जाता है वो पैसा? इतना तो हम जानते नहीं कि कहाँ रुकता है। हमारे यहाँ काम हो जाएगा तो हम जानेंगे सरकार काम हमारा कर दी है, बस इतना हम जानते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ अभी ये वाला काम आपका रुका हुआ है। तो अब इस समय बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहू खड़े हैं, और समाजवादी पार्टी से उनके धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, और भी लोग नेता खड़े हैं। तो उन लोगों को क्यों नहीं चुना आप लोगों ने? अरे भाई, अभी ये चुन दिया जाएगा तो मार फटारी गरीब आदमी को बेइज्जती करते हैं, ये करते हैं, हरदम मचा है। इसमें तो शांति मिला हुआ ना, जब से हुए मोदी जी शांति मिला है। शांति मतलब गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागर्दी होता था, इस समय नहीं हो रहा है, ये हम चाहते हैं बस। अच्छा अच्छा। इस समय मतलब आपका जितना काम, अभी उपचुनाव भी हुआ था पहले 3.5 साल पहले, वो तो अखिलेश यादव थे, उसके बाद निरस्त हो चुका था, फिर उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, उस समय भी धर्मेंद्र यादव और निरहू खड़े हुए थे। तो उस समय निरहू खड़े हुए तो 1.5 साल में कौन कौन सा काम किया उन्होंने?
अभी तो हमारे गांव में ज़्यादा काम नहीं हुआ है, ये जो चक्रो फकरो जो है बना हुआ है। अच्छा, रोड समस्या जो है। हाँ हाँ, वही थोड़ा हुआ है। अच्छा, इस गांव में वैसे गांव में आवास आता है, प्रधानमंत्री तो योजना आती हैं, हाँ। और शौचालय सबसे जरूरत है, हाँ। क्योंकि शौचालय पहले शौचालय तो बना हुआ है, शौचालय जो बना किसी किसी को नहीं बना है, बाद में हो रहा था कि मैंने बाद में बन जाएगा, यही मिला था खबर। क्योंकि शौचालय नहीं था तो पहले सभी लोग, लेडीज से लेके बच्चे से लेके जो भी थे, सब लोग खेतों में जाते थे, तो उस समय मतलब सिस्टम बहुत खराब था, दिक्कत था। हाँ। और मतलब शादी करके लेडीज भी आते थे, वो भी देखते थे कि वो भी बाहर जाना पड़ता, दिक्कत था। अब शौचालय का फायदा हुआ। हाँ, बहुत फायदा हुआ। अच्छा, ठीक है। अभी और लोग भी मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ललसू। इस गांव का क्या नाम है? परमेश्वर। परमेश्वरपुर। तो हम पूछेंगे आपसे कि 2024 चल रहा है, किस नेता को प्रधानमंत्री चुन रहे हो? हम किसी को समझ नहीं रहे कि आज तक इतना बेकारी है कि पढ़ लिख के लड़के बकरी चरा रहे हैं। पढ़ लिख कर बकरी चरा रहे हैं। यही देख रहे हैं कि कोई रोजी रोटी नहीं लग रही है। अरे कि उतने गल्ला से हमारा कारोबार तो चलेगा नहीं, महंगाई बड़ा सीमा पर चढ़ी जा रही है, हमारे पास कोई कारोबार है नहीं कुछ कर सका। यही बात है मेरी। अच्छा, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई। हाँ, जाते हैं लोग, धक्का खाते हैं वहाँ, अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो वहाँ धक्का होता है। घर में कोई काम धाम, यहाँ विकास है ही नहीं है। बस मेरा यही का नाम है। तो कहाँ समस्या सोच रहे हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। रोजगार है नहीं, हाँ। तो सभी नेता आते हैं, हाँ। वोट लेके चले जाते हाँ, हैं, मतलब रोजगार नहीं है। नहीं, बस यही बात है। ठीक है। और ये भी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? ब्रिजभान चौहान। अच्छा, वीरभद्र चौहान। चौहान जी, ये बताइए नेता किसको चुन रहे हो 2024 में? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। तो काम की बात करें, उन्होंने कौन कौन से काम, अच्छे काम? उनके सारे काम अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अब मुझे काम बताइए कि कौन कौन से काम हुए बड़े हैं? सबसे पहले लैट्रिन का जो शौचालय जो हुआ है, सबसे बढ़िया बेहतर काम। अच्छा। हाँ। तो और आवास जैसे मैं सम्मान निधि, वो भी अच्छा काम है। अच्छा, किसानों के लिए सभी मतलब सब हाँ कुछ। हाँ। और इलाज के लिए जो योजना निकली थी, अपना आयुष्मान कार्ड जो बना था 5 लाख, उनकी सारी योजनाएं अच्छी हैं, देश हित के लिए हैं। ठीक। और भी रोजगार की बात करें, रोजगार देखो ऐसे ही रहेगा, जनता बढ़ रही है, रोजगार की कमी होगी। अच्छा। इस समस्या को कोई नहीं सुलझा सकता। हाँ, इसका मेन कारण वही है, जनसंख्या वृद्धि। जैसे कि मतलब अब चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे अब यहाँ से दिनेश लाल यादव खड़े हैं बीजेपी से, समाज पार्टी से धर्मेंद्र यादव हो गए, और भी मतलब आज़ाद भी हो गए, बहुत कैंडिडेट खड़े हैं। उन लोगों में से कोई आपको लगा कि ये नेता हमारा काम कर सकता है? नहीं, हम तो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। अच्छा, दिनेश लाल यादव को? ये तो उनके हैं, जैसे वो कहेंगे वैसा पार्टी के नेता हैं, वो ऐसा करेंगे ये लोग। हाँ जी। ठीक, ये तो बदलते रहेंगे। हाँ, ये भी है। हाँ। तो अब गांव की बात करें, गांव में कौन कौन से काम रुके हुए हैं, कौन कौन से काम हो? गांव का काम तो मोदी जी नहीं करेंगे, राज्य सरकार के जिम्मे है। हाँ, वो तो यहाँ के प्रधान जो होते हैं, प्रधान है, राज्य सरकार की सिस्टम है, उससे होगा। हाँ, मोदी जी देश के लिए बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। उधर उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर बच्चे जो हैं बकरी चरा रहे हैं, और मतलब नौकरी नहीं है। सब हर राज्य में, हर जब प्रधानमंत्री होता है तो कोई समस्या पूरी दूर नहीं होती है। हाँ, आज ही बकरी नहीं चरा रहे हैं, पहले भी चरा रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब वो सरकार थी तब भी थे, हाँ, यहाँ पे भी। हाँ, बेरोजगारी कोई दूर नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ, ये जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई वैसे बेरोजगारी होगी। हाँ, बहुत लोग विरोधी पार्टी हैं, लोग मतलब और भी होते हैं, वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ना है भाई, जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कोई नहीं कर रहा है। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, और इसका कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, महंगाई अगर बढ़ रही है तो। हाँ, सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, ये जब गांव के लड़कियों की शादी होती है तो एक सगन स्कीम भी चलता है, तो लड़कियों का मिलता है सगन स्कीम? नहीं। विधवा पेंशन होगा या ये सब तो मिल रहा है। अच्छा। हाँ, लड़कियों का नहीं मिला। नहीं, लड़कियों का तो वैसे हर सामूहिक विवाह में मिल रहा है। अच्छा। बाकी नहीं। अच्छा। नहीं, फार्म भरे भी थे लोग, कुछ लोग भरे थे, नहीं मिला। अच्छा। क्या कि बजट नहीं है। बजट नहीं है।
अच्छा, और कोई समस्या जैसे रुकी हो तो चैनल की तरफ हम लोग आए हैं यहाँ पे। अब समस्या एक तो है, अब बता रहे हैं प्रधान जी कि पास हो गया है नाला। अच्छा, अब नाला देखो पास हो कब गया। बनता है, वही समस्या मेन है। हम लोगों की पानी की दिक्कत है। अच्छा, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या। हाँ, बारिश बुरिश आती है तो बारिश में में भर जाता है, रोड पे पानी हो जाता है, दिक्कत होती बीमारी भी कारण। है। हाँ, बीमारी का कारण ये है कि यहाँ कचरा जमा होता है। हाँ, मच्छर। तो अगर नाला बन जाता है तो इसको पटवा के हम लोग शादी ब्याह के लिए जगह खाली करवा देंगे, सही हो जाएगा। अच्छा, और बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो एसडीएम होते हैं, उनके पास गए हों मांग लेकर कि हमारी ये मांग है? नहीं, हम लोग तो नहीं गए कभी। अच्छा अच्छा, मतलब प्रधान जी जाते हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो लोग जनता का बस यही मांग होती है, शिक्षा, विकास, रोजगार, ठीक है, और हेल्थ भी होता है। हेल्थ में भी आयुष्मान कार्ड का बात जिक्र हुआ, और भी और लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। इस तरफ देख सकते हो नौजवान लड़के खड़े हैं, ठीक है, छोटी उम्र के हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू? दुर्गा चौहान। दुर्गा चौहान। अच्छा चौहान जी, ये बताइए कौन सी क्लास में हो आप? 12th में। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? जी। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, मतलब स्कूल उल में जो पानी उनी समस्या कुछ तो नहीं है? ये सब तो नहीं है, पर स्कूल एक तरफ रोजगार हो गया है, सबको चलाना। नहीं, सरकारी स्कूल तो सरकारी काम है ना। हाँ तो ठीक है, उसमें तो बेल ही नहीं लगती है, घंटे ही नहीं चलती है, टीचर गायब होते हैं। अच्छा, टीचर गायब हो जाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा साइंस के और मैथ के टीचर ही नहीं रहते हैं, कहते हैं बाहर जाओ के पढ़ो। अच्छा यहाँ क्या पढ़ने आए हो? अच्छा, कोचिंग लेके पढ़ो। हाँ। तो अच्छा, तो वो सरकारी पैसा आता है, सरकारी उनकी सैलरी आती है, तो वो उनका कोई वो नहीं बात। आप लोग टीचर लगा देते हैं बाहर ही, और बच्चों को कहते हैं बाहर पढ़ो, तो वो सब बाहर पढ़ते हैं, नहीं तो कहते हैं जाओ प्राइवेट में लिखा लो, यहाँ क्या है किए आए हो। अच्छा अच्छा, तो उनको जैसे परिवार वाले होते हैं, उनको ले जाकर वहाँ पे ऐसे नहीं कहते हो कि परिवार के होते हैं मेंबर, पिताजी हो गए, चाचा, जो पिताजी चलो बाहर कमाने गए हैं, तो चाचा हों या कोई हो, तो वहाँ पे जाके बातचीत तो कर सकते। तो आप सरकारी सैलरी ले रहे हो तो उस चीज़ का पढ़ाई तो करवाओ। अब इतना कौन जिक्र करता है, गांव के गार्जियन होते हैं तो शिक्षित नहीं है। ये भी एक मुद्दा है। स्कूल के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं बच्चों को कि आप लोग बाहर पढ़ो, यहाँ क्या करने आए हो, पर सरकारी सैलरी आती है। उनको भी हमारे माध्यम से हम कहना चाहते हैं, बेनती है कि आप लोग सही से पढ़ाओगे तो आगे लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा नौकरी पाएंगे। कारण अभी यहाँ से बताया उन्होंने ना, पढ़ लिख कर लड़के बकरी चरा रहे हैं। कारण यही होता है कि बच्चे शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो बकरी चराएंगे ही चराएंगे। तो और वो तो गार्जियन की भी कमी उसमें होती है, बच्चों को गार्डिंग नहीं करते हैं और टाइम से क्लास नहीं भेजते हैं। उनका कापी किताब चेक करना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है तो कापी है कि कलम नहीं है, ये सब देखना चाहिए। और बच्चे घर टाइम से छुट्टी होती है, आता है कि नहीं आता है। ये भी है। तो अब जैसे मान लो पढ़ा लिख कर बनना क्या चाहते हो, पुलिस में, आर्मी में, या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं तो एनडीए की करना चाहती हूँ। एनडीए की तैयारी? जी। तो मेहनत भी बहुत लगती है उसमें। करूँगा मैंने। अच्छा, करूँगा। यही तो कंपटीशन है, यही निकालना है। जो निकल गया तो सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन जब मिलेगा तब पता चलेगा। गांव का नाम रोशन करना ही करना है ना। इधर आ जाओ, गाड़ी को जाने दो, क्योंकि इनको भी काम होता है। देखो जा रहे हैं लोग, रोज़गार है, रोज़गार की तरह लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं। देखो ये भी रोज़गार है, देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और कुछ मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो नेता की बात करें जी, 2024 चल रहा है। हाँ। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो नेता प्रधानमंत्री को मैं तो सोचता हूँ कि केंद्र में मोदी रहे, लेकिन राज्य में अखिलेश रहे तो ठीक ही है। अच्छा, फिर वही बात हो जाती है ना, फिर वही बात हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम अदर पार्टी हैं, वो केंद्र में वो हैं। हाँ। फिर बजट लेने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, बजट पास नहीं होता। यही तो हमारे आजमगढ़ में चलता है। यहाँ पर सब सपा के कार्यकर्ता हैं और हमारे गांव के प्रधान जी जाते हैं तो बजट ही नहीं पास करते हैं, कहते हैं आप ये हो वो है, भाजपा हो। इधर भी घुमा दो, सब लोग बैठे हैं, देखो उधर भी दिखा दो। अच्छा, यहाँ कहते हैं आप भाजपा हो, आपको यहाँ बजट नहीं पास होगा, आप जाइए दूसरे यहाँ। तो यहाँ पर नेता होता आते ही नहीं, हम गांव का देखभाल करते नहीं हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार में बच्चे कहते थे बहुत बढ़िया सरकार है, और मैं अब बहुत गांव में घूम रहा हूं तो वहां पे कह रहे हैं अखिलेश भैया जिंदाबाद है, अखिलेश भैया को जिताना है, और ये कहा जाता है। तो आपको लगते नहीं कि वो सही नेता है?
नेता वो सही है, उनके कार्यकर्ता नहीं सही है और अच्छा, कार्यकर्ता। उनके प्रशासन भी नहीं सही है। अच्छा 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 वो प्रशासन टाइट कर देंगे, वो हारेंगे ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे अखिलेश होना चाहिए यूपी में और केंद्र में मोदी होना चाहिए। हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर वही बात हो जाती है बजट का। हाँ, तो बजट दोनों सरकार को जागरूक होना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। अच्छा 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 जी। अब योगी सरकार थी, योगी सरकार में आपको कुछ लगा कि काम हुआ है? काम तो हुए हैं, हमारे आजमगढ़ में रेल लाइन बिछ गई है, हवाई जहाज बना है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी बन 1.5 साल में। हाँ, 1.5 साल में अभी दिनेश लाल यादव आए थे अभी उपचुनाव में। हाँ, काम तो बहुत हुआ है। तो काम के मामले में ठीक है, और जो बेरोजगारी करते हैं तो वो लोग कंपटीशन लड़ना ही नहीं चाहते, अपने से बच्चों अपना कुर्सी छोड़ देते हैं कि कोई दूसरा लड़े। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी से नेता यहाँ पे आजमगढ़ में खड़े हुए थे और वो सांसद चुन गए थे, जीत गए थे, अपना सर्टिफिकेट नहीं लेने आए थे वो, और 5 साल के बाद आए फिर चुनाव लड़े। क्या लगता है यहाँ से मान लो वो धर्मेंद्र यादव जीते हैं या दिनेश लाल यादव भी जीते हैं, क्या लगता है दिनेश लाल यादव फिल्म बनाने ना चले जाए? क्योंकि पंजाब की बात बता रहा हूँ, पंजाब में गुरदासपुर ज़िला है, वहाँ पे क्या हुआ था, सनी देओल जो कि सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, वो वहाँ पे से खड़े हुए थे और जीत गए थे, बहुत बढ़िया वोट से जीते। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल वो बिजी हो गए थे अपने फिल्म बनाने में, वहाँ पे दिखे नहीं। लोगों ने बहुत विरोध भी किया, लापता का पोस्टर भी लगाया, उन्होंने लापता का पोस्टर लगा दिया कि सनी देओल कहाँ है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है वो ये भी सुपरस्टार है दिनेश लाल यादव, या और कहीं ये भी लापता ना हो जाए फिल्म बनाने में? नहीं, तो इनको तो मोदी और योगी जी बोले हो कि आपको टाइम नहीं है तो कुर्सी खाली कर दीजिए, कोई दूसरा आकर आपके जगह बैठेगा। तो देख रहे हो, ये भी होता है। अच्छा, फिर धर्मेंद्र यादव में ये भी जीतेंगे तो कहीं ना कहीं अपने एरिया में ना चले जाएं? ये तो चले ही जाएंगे, अक्सर यहाँ के जो इनके चमचे और नेता होते हैं वही कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, वो चलाते हैं फिर? हाँ। अच्छा अच्छा, ये भी है। तो देखो, ऐसा सी बात है, तो लोगों की अलग अलग राय है, ठीक है। लोगों की कोई पानी की समस्या है, इधर टीचर बढ़िया से नहीं पढ़ा रहे हैं, कहने कि बाहर पढ़ो, ऐसी ऐसी समस्या है। मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो जो है ना, सभी नेताओं अधिकारियों के पास पहुँचे तो सख्त कार्रवाई उन लोगों को करें जो लोग मतलब बात नहीं करते हैं। टीचर भी हैं, टीचरों पे सख्ताई करें कि बच्चों को सही से पढ़ाएं, जो कि उधर से कहा था ना, वही बात फिर से करेंगे, बकरी चराना। ठीक है, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो बकरी चराते हैं, तो यही कारण। अपने गलती से बकरी चराते हैं, वो पढ़ने जाते ही नहीं है। जब पढ़ने जाएंगे, अगर कोई टीचर सहयोग करता है तो उसका सब मजाक उड़ा लगते हैं। लड़के अपने आप को बहुत बड़ा कलेक्टर समझते हैं कि ये क्या है, मैं निकाल लूँगा कंपटीशन, चलो मैं देख लूँगा क्या है। जब एग्ज़ाम बैठते हैं तो एकदम 0 आ जाते हैं। अब इधर भी है, इधर भी देख सकते हो, और आओ इधर खड़े हो जाओ क्योंकि सड़क है, सड़क में। अच्छा, 2024 चल रहा है। जी हाँ। सभी से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं भी सवाल आपसे पूछूंगा कि 2024 में किस नेता को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हो? वैसे तो मोदी जी है ही हैं, और किसको चुनेंगे? लेकिन जो वोट तो हम तो समाजवादी को आपको दिए हैं, साइकिल को। अच्छा, हाँ, फिर क्योंकि ऐसी बात है, साइकिल को दिए हैं कि भाई अब परमिशन जो प्रेसिडेंट जो बदलना चाहिए। हाँ। अच्छा। हाँ, फिर वही मान लो साइकिल को वोट किए हो तो प्रधानमंत्री जो नहीं, सीटें तो जो केंद्र में तो प्रधानमंत्री वही रहना चाहिए, भले यूपी में जो है तो, लेकिन तब की तो उसका प्रधानमंत्री का था ना, MLA MP का था ना, MP का था। हाँ जी हाँ। तो मैं तो ये लोग बना नहीं पाएंगे, भले 2 4 10 20 सीट ले जा रहे हैं। देखिए, कौन नहीं बना पाएंगे? यही लोग, ठगनी वाली जो सरकार नहीं चल पाती है, भले रहे कोई रहे, लेकिन वही 2 4 6 महीना चलेगा फिर गिर जाएगी। अच्छा, तो अगर वही पूरा समर्थन रहे, चाहे भले साइकिलें का रहे समर्थन पूरा, तो चल सकता है सरकार। है महागठबंधन का कोई भरोसा नहीं रहता है, जो भी जहाँ से लूटना खसुटना शुरू करेगा तह से। हाँ जी। अच्छा, ये मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे महागठबंधन है जी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, मतलब सीटें इन लोगों की ज़्यादा हो गई। जी, ठीक है, कई सीटें मिल गई हर एरिया से, क्योंकि दिल्ली से केजरीवाल, इधर से अपने अखिलेश यादव और राहुल गांधी हो गए, उधर से ममता बनर्जी, शिवसेना, सभी मतलब बहुत पार्टियां इकट्ठी हैं। ठीक है, बिहार से वो अपने लालू यादव के जो पार्टी के हैं वो, हाँ वो सब हैं जी।
पार्टी मतलब सभी लोगों की सीटें जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। जी बनने के बाद उन लोगों में से किसको प्रधानमंत्री चुनोगे? जी देखिए, राहुल गांधी बेचारे बहुत पुराना है, उनकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर हो गए तो शादी उनकी हो जाएगी। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि उन प्रधानमंत्री हो जाए और उनकी शादी हो जाए, वो भी परिवार। शादी की चिंता है इनको, शादी की चिंता है, वो भी परिवार बदल। क्यों महात्मा जी? है जी। हाँ तो अच्छा, प्रधानमंत्री बन गए। कहीं वो तो ऐसे तो नहीं कहा है कि मैं जब तक प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं तब तक मैं शादी नहीं वही करूंगा? अब आ रहा है ना सामने कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। नहीं तो अब तक भाई इतना हस्ती है, पार्टी है उनके पास, शादी इतना आगे पीछे लड़की रहती है उनके सामने, है कि नहीं जी? नहीं, ये तो। हाँ, तो वही उधर देखो, उधर कह दिया कि बुढ़ौती में शादी करेंगे। नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री, नहीं मैं बताता हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवत मान है उनकी एज हो गई थी, बच्चे बहुत बड़े बड़े थे, फिर भी उनकी शादी हो गई है। हाँ जी, हाँ, शादी का कोई टाइम नहीं रहता है। ये तो हाँ जी, हाँ। तो अब जैसे कि राहुल गांधी, हाँ जी। और मान लो सीट इनकी ज़्यादा हो गई, मतलब अखिलेश यादव की, क्योंकि वोटिंग बहुत कुछ नहीं पता लगता जनता का किसको वोट दे रही है। जी हाँ। मान लो अखिलेश यादव की ज़्यादा सीटें निकल जाएंगी तो ये कह सकते हैं कि मेरी ज़्यादा सीटें मुझे प्रधानमंत्री भाई वो तो हक बन ही जाता है उनका, अखिलेश का। अच्छा। अब हो सकता है समर्थन में अगर दे दें राहुल गांधी को तो बात कुछ और है, नहीं तो हो सकता है अगर ज़्यादा सीट है तो अखिलेश भी बन सकते हैं। बहुत विरोधी पार्टी हैं, उनसे ही बातचीत मैंने किया और लोगों से राय भी लिया जी। वो लोग, उन लोगों का कहना है महागठबंधन की सरकार बन गई, उन लोगों को लड़ते लड़ते वो लड़ेंगे क्या, कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमको बनाओ, प्रधानमंत्री इनको बनाओ, प्रधानमंत्री, क्योंकि 2 महीने के अंदर सरकार उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो लड़ते में खत्म हो जाएंगे, सरकार चल ही नहीं पाएगी। तो प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं रहेंगे तो कैसे? जी, इसी बार एक बार चौधरी चरण सिंह जीते थे, लोग गठबंधन ऐसा ही किए थे, नहीं चला पाए सरकार, फिर इंदिरा गांधी जी हुई। अच्छा, इंदिरा गांधी जी। हाँ जी, उस समय तो ऐसा है ना, हम तो भाई समाजवादी पार्टी साइकिल को वोट दिए हैं भाई, हम तो खुला, क्योंकि हमारा ये गाड़ा का प्रॉब्लम है। दुर्गा मंत्री जी थे, वो कहे कि अगर मैं जीतूंगा तब भी, नहीं जीतूंगा तब भी गाड़ा का प्रॉब्लम हल करूंगा आप लोगों का। तो अभी जो है प्रस्ताव जो आ गया, पैसा भी आ गया है, हमारा गाड़ा ये बनेगा, जो नाला है वो बनेगा। लेकिन हम लोग अब की पूरे गांव जो है ना साइकिल के साथ में थे। हाँ, नहीं तो पहले, इसके पहले 2 साल पहले जब से थे, आपकी वोट पड़ा था इसका एमएलए का है, एमएलए का विधान। जी हाँ, जो दुर्गा मंत्री थे, तब से हम लोग जो साइकिल के साथ में हैं। हाँ, क्योंकि और कोई आता नहीं गांव में, मतलब दुर्गा जी हैं, वो दुर्गा मंत्री जी हैं, वो आते हैं गांव में, सबसे राय बात लेते आते हैं न, कभी न। अच्छा, सही नेता है। हाँ, सही नेता है अपनी जगह। अच्छा, आते जाते रहते हैं, जीतने के बाद नेता गांव में आते नहीं है, पर वो नेता हाँ कभी कभी आते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर आप चले जाइए कोई भी समस्या लेकर के वहाँ पे उनके यहाँ, तो ज़रूर कोई न कोई समस्या हल करते हैं, चाहे वो सदर हॉस्पिटल का हो, चाहे और को कुछ का हो। असली बात है, अगर पहले तो सुई नहीं मिलते था, थी कुत्ता का, वो कुत्ते की सुई भी दिला देते थे। नहीं, वो भी एक जान, उनमें भी जान होती है, तो उनको भी देना है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बहुत सही है। लेकिन एक बात और है, अखिलेश जी में न कमी है, न दुर्गा मंत्री में कमी है, न धर्मेंद्र जी में कमी है, कमी उनके चमचों में है। जो ये है ना, अभी हमारे रोड के सामने से एक 2-3 लड़के दारू पी करके गाली देते जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी, अब बताइए, हम उनके साथ में हैं फिर भी गाली देते हैं लोग। तरफ देखिए। हाँ, हम लोग उनके साथ में फिर भी गाली देते हैं। हम तो ये बात को रखे तो कहें कि कौन था, तो बताए, तो कहें अच्छा उसको खबर लेते हैं। तो क्या खबर लोगे, जब असली बात वो लोग तो बेचारे सही आदमी हैं, लेकिन उनके चमचे जो हैं ना, बस लगते हैं हाथ खोटियाने के, हटो मैं। अच्छा, मैं नेता हूँ। हाँ, मैं नेता हूँ, मैं जो भी हूँ मैं हूँ, तो वही तो ले ही लेते हैं बेचारे लोगों को। नहीं तो कोई अखिलेश हैं, आज धर्मेंद्र हूँ, आज मंत्री जी हैं, ये कोई कमी नहीं है उन लोगों में। हाँ। अच्छा, कभी मान लो इस गाँव में जी, पहले तो अखिलेश यादव थे जी 3.5 साल, फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ, निरस्त होने के बाद दिनेश लाल यादव यहाँ पे आए थे जी? नहीं आए थे कभी, हाँ आए थे, एक बार आए थे, हाँ 1 बार 2 बार आए थे। तो उन्होंने समस्या सुनी कि गांव की समस्या होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, और जैसे हम आए हैं, आपने अपनी समस्या बताई, वैसे वो आते होंगे तो उनको समस्या बताए?
अरे क्या समस्या बताएं, वही जो गाना गाते थे ना जी कि एक बार जिताए तो अभी तो पैसा बटोरे थे, अब दूसरी बार जिताओगे ना तब काम में समस्या जो गांव का है सब समस्या हल करेंगे। जैसे एक बार तो आप लोग जिताए तो भाई उतना तो पैसा लगाए वो तो निकालेंगे, इसके बाद में जो अच्छा 5 साल पैसे निकालने में निकल जाएगा। हाँ जी हाँ, दूसरे बार जिताइए तो गांव का समस्या हल करेंगे। तो ऐसे लोग हैं, नेता लोग हैं, बहुत लोग हैं तो वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक करते हैं ना, समर्थन करते हैं जी। वो या तो मुसलमान होते हैं या वो यादव होते हैं जी। सबसे पहले अब ध्यान से सुन लें, ये इनका नाम क्या है? मेरा रामोद चौहान नाम है मेरा। चौहान है, कोई यादव नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमान और यादव सपोर्ट करते हैं, पर ये चौहान जी हैं। यहाँ पे कई चौहान जी थे जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। किसी को ये नहीं कह सकते हम कि कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको दे रहा एक है। बात है हमारा, देखिए हम कोई वो नहीं पार्टीबाजी बात नहीं है, जो हमारे लिए काम अच्छा करेगा वही हमारा नेता है। ये बात को मान रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, वही नेता हमारा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हाथी का बीएसपी हो, कोई भी हो नेता अगर हमारे लिए हित के लिए अच्छा काम कर रहा है तो ये हमारा नेता अच्छा है। तो ये बहुत लोगों का ये भी कहना है कि मैं बहुत जाने से बातचीत किया था ना जी। तो कह रहे अखिलेश यादव या और योगी जी से पहले जिसकी सरकार थी जी। उत्तर प्रदेश में कोई मान लो अदर स्टेट से कोई एंटर करता था जी। तो गुंडागर्दी थी, लूटपाट हो जाता था, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी उस समय बहुत ज़्यादा थी। जी जी। तो अब ऐसा यही तो एक अच्छा किया है जोगी जी कि तो गुंडा सुधर जाए, नहीं तो ये जेल। प्रांत छोड़ करके हट जाएं, यही तो बात हुआ। सही है। अभी ऐसा है कि हमारी बहन बेटी जो कभी भी रात को 9 बजे 10 बजे आती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले तो ये भी फ़ोन पे फ़ोन मिलता था कि कहाँ हो, कैसे हो। अभी तो यही इसीलिए स्वतंत्र हो गया है कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गया है। हाँ, बहन बेटी भी सुरक्षित है, चाहे शौचालय भी कहीं भी जाएँ सुरक्षित हैं। अच्छा, शौचालय भी एक पहले इधर इस साइड आ जाओ, आप इधर कैमरा लगा दें, इधर भी दिखा दो, इधर इस साइड आओ, आप थोड़ा सा इन लोगों को भी दिखाते रहें। तो अच्छा, ये जो शौचालय बना था जी, पहले शौचालय नहीं था क्योंकि ये सरकारी आया, मुझे नहीं पता कि सरकार में कितना पैसा देती है कितना नहीं देती है, पर ये हर गाँव में मैंने देखा कि इज्जत घर लिखा होता है। तो पहले नहीं था तो लोग बाहर जाते थे जी जी, तो बड़ा समस्या थी उस टाइम, बहुत बड़ा समस्या था। अभी तो बन गया है। जो भी हो 12-13 हज़ार रुपये दिए थे मोदी जी, आया था खाता में, लेकिन कुछ अपना मिला करके ये तो सुरक्षित हो गया कि नहीं भाई शौचालय बन गया, बहू बेटियों के लिए भी अच्छा हो गया कि यहाँ पे जो है अपना घर में ही बगल में ही शौचालय बन गया है। भी नई बहू बेटियाँ आती हैं तो उसमें अपना ही समाधान करती हैं जो है। हाँ जी, बहुत अच्छा कर दिया। अब बात कर लें इस गांव की। जी, गांव में यहाँ पे प्रधान जो चुने उनका नाम क्या है? हीरालाल चौहान जी। हीरालाल चौहान जी कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, काम भी सही कर रहे हैं भाई। हाँ, सड़क हो गया, नाला हो गया और कुछ हाँ बनवाए हैं, सही कोई है। समस्या लेके जाओ तो सुनते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे। नहीं, मैंने कई गांव में बातचीत किया ना तो प्रधान लोग मतलब जीत जाते हैं तो वो मतलब पूरा छाती चौड़ी होती है, उसके बाद कहते हैं हम मंत्री जी के साथ हैं जी। कहीं ऐसे तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा है ना, देखिए हर गांव में एंटी होते हैं हर चीज़ के, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधान है गांव के, भाई अगर वो काम भी करता है तब वो जा कर के करने गएंगे कि अरे ऐसे करवा रहा है यार, ऐसे है कि नहीं, वही है। लेकिन जो भी हमारे गांव का प्रधान है अच्छा है। फेस उधर। हाँ, तो प्रधान जी अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं अब काम की भी बहुत अच्छी है। अब जैसे मान लो इस गांव में कितने गांव लगते हैं, जैसे मतलब कितनी आबादी है? आबादी कितना होगा? लगभग 2000 के जी हाँ, 2000 आबादी है। जी। तो उस समय कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रधान में? हाँ, 6-7 वही। 6-7। हाँ। अब जैसे मान लो इधर के प्रधान जीते हैं, इधर काम कर रहे हैं जी। और कई एरिया होंगे वो कहेंगे हाँ, इस एरिया को तो हमें तो वोट दिया इन लोगों ने, ठीक है, इधर तो मैं काम करवाऊंगा, उधर से मुझे वोट नहीं मिली, उधर से नहीं वोट मिली तो वहाँ काम नहीं करवाऊंगा। ऐसे कोई ऐसा नहीं बात है। जो वो तो पहले ही कर दिए कि भाई जो दिया है वो भी हमारा है, जो नहीं दिया वो भी हमारा। प्रधान जी कहे अच्छा, हमारे ये पहली बार जीते हैं कि दूसरी बार? नहीं, पहली बार जीते हैं। हमारे प्रधान जी ये कहे जो हमारे एंटी थे हमको नहीं वोट दिए वो भी हमारे हैं। अच्छा, अगली बारी क्या पता इनको एंटी वाले वोट दे दें। हाँ, क्या भरोसा देंगे भाई, अच्छा काम कराएंगे, अच्छा रहेंगे तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। हाँ, तो
वो बोले कि जो नहीं दिए हैं वोट, हमको नहीं दिए, हमारा एंट्री है, वो भी आज हमारा है, और जो दिए तो वो भी हमारा है। भाई हम सबके लिए सब बराबर, हमारे लिए सब बराबर है। 4 जून जो आ रही है, इंतजार है। इंतजार तो बहुत बेसब्री से इंतजार है भाई। मान लो आप वोट तो उधर किए हो, हाँ। कहीं ना कहीं देखिए, 2 पहलवान लड़ते हैं तो कोई न कोई पहलवान एक तो गिरता है। हाँ। हाँ, ऐसी बात है। तो ये अब लेकिन मनोबल वो है कि हम किसको दिए, तो उसका ये हौसला बढ़ाएंगे कि नहीं ये आदमी जीत जाए। मान लो टीवी पे चल रहा हो, ठीक है, वहाँ वोटिंग बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके बाद मान लो बीजेपी के कैंडिडेट जीत जाते हैं, कहीं आपको धक्का तो नहीं लगेगा? अरे नहीं यार, हमको कौन सा धक्का, क्या हम उसमें से प्रधानमंत्री हमको बनना है, क्या धक्का लगेगा? क्या धक्का अच्छा। हमको एक वोटियर का मालिक थे, वोट दे दिए, अब उनकी भाग्य बता जाने, अब वो तो किस्मत बंद है अब उन लोगों का पिटारी में। नहीं, चलो सही है। तो लोगों की राय की मुस्कुराहट भी देख रहे हो, लोग बहुत खुश हैं, 4 जून का इंतजार है। इधर देख रहे हो, देख सकते हो कितने लोग, बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, सब लोग इधर इस साइड भी हैं। आ जाओ, नौजवान हो तो यार आओ, बातचीत कर लो, कहीं शर्मा रहे, बहुत लोग शर्माने वाले थे। आ जाओ लोग, आ जाओ इस साइड आओ। आओ इधर आओ, तो थोड़ा सा आप नौजवान हो, शर्मा रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, शादी हो गई उधर तो देख रहे हो, महिलाएं भी हैं गांव। हाँ, जो आ जाओ, महिलाएं जो है बातचीत कर सकते हैं तो उनसे बात कर लें। आओ इधर आओ, देख सकते हो लोग, महिलाएं भी शर्मा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी देख सकते हो बच्चे हैं, इधर लोगों से राय ली मैंने, तो वो बाय कर रहे हैं। तो गांव का जो काम है, प्रधान जी भी हैं, जो कि बहुत लोग कह रहे थे कि काम बहुत अच्छा किया है प्रधान जी ने। और जैसे कि बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश लाल निरहुआ हैं, समाजवादी से धर्मेंद्र यादव, और भी कैंडिडेट, ये अखाड़ा चल रहा है। अखाड़े में कौन जीतेगा वो तो 4 जून को ही पता लगेगा, और प्रधानमंत्री का भी उसी दिन पता लग जाएगा कि किसकी सीटें ज़्यादा हैं। आप लोगों को जनता का बोल दिखाया और नेताओं की पोल भी खोली, तो ऐसे और गांव में जाएंगे, देखेंगे कौन से गांव में कौन सी समस्या है, कौन सी समस्या नहीं है, कौन से काम रुके हैं, कौन से काम हुए हैं, यही बातचीत कर रहे हैं। और ये वीडियो का बनाने का यही मकसद है मेरा कि लोगों की आवाज़ अधिकारियों और नेताओं के पास पहुँचे, जो काम रुका है वो काम हो जाए, ठीक है। और जैसे कि सरकारी लोग, जो सरकारी टीचर हैं, जो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं सही से, अधिकारी उन पे एक्शन लेंगे तभी वो पढ़ाएंगे अच्छे से। तो अच्छी पढ़ाई होगी तो शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ ऑफिसर रैंक पे जाएंगे। तो ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और लास्ट में यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। इसमें कमेंट भी करो कि इस गांव में ये समस्या है, इस गांव में ये समस्या है। मेरा नंबर है 78 37 16 22 46, ठीक है। ये इस नंबर पे कॉल करो, उस गांव में मैं आऊँगा और उस गांव की समस्या जानेंगे, और लोगों को जो लोगों की बात रहेगी वो रखेंगे, और कमेंट में जो काम नहीं हुए हैं वो भी लिखेंगे। और मेरी रिपोर्टिंग कैसी लगी ये भी बताना ज़रूर। और अब मुझे दो इजाज़त, मैं हूं मनीष चौहान, इस समय आजमगढ़ के सभी गांव में घूम रहे हैं, और मुझे दो इजाज़त, मैं मनीष चौहान, आजमगढ़।